नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में है महेश जी स्वामी। तो इनका चयन हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर में और स्कूल व्याख्याता में, एक साथ दो पदों पर चयन हुआ है। और लाडनू तहसील के छोटे से गांव दुजार से बिलोंग करते हैं। गांव का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भी निश्चित रूप से इनके साक्षात्कार से प्रोत्साहन मिलेगा। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। और इनके साथ में इनके छोटे भाई भरत जी और इनके मित्र राम रतन जी भी आए हुए हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि आप अभी ऑलरेडी सर्विस में हैं। जी सर। और पुलिस कांस्टेबल की आप सर्विस कर रहे हैं लगभग 10 सालों से। जी सर। तो एक पद पर रहते हुए, नौकरी करते हुए, और वो भी एक चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण सर्विस है आपकी सर। तो उसमें आपने सब इंस्पेक्टर एसआई की भी तैयारी की है, साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता कॉमर्स से भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम पूरा एकदम इनकी जो प्लानिंग रही, इनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार से सर्विस करते हुए जो इन्होंने मैनेज किया टाइम को, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपका मिठाई के साथ में स्वागत करते हैं हम। जी सर। छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, आप यहाँ पे आए। धन्यवाद सर, इतना मान सम्मान आप जो मेरे को दिया है वो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। तो महेश जी, सबसे पहले जैसे अपने YouTube चैनल से आप भी जुड़े होंगे, तो लाखों विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य अपना यही है कि जो विद्यार्थी देख रहे हैं तो उन तक एक मैसेज पहुंचे और उनको एक ऐसी प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे सर्विस भी करते हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, तो तैयारी को मैनेज करने के लेके समस्या आती है कि कैसे टाइम मैनेज करें। जी सर। और किस प्रकार से आपने दोनों पदों की तैयारी कर ली, कैसा संभव हो पाया। तो सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अपने दर्शकों को बताइए। जी सर, जैसे मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ जी, तो उसमें हर समय कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है जी। तो वो अमूमन सब जानते हैं, वो समस्याएं मेरे को भी उनका सामना करना पड़ा। लेकिन जब कई समाज में या आसपास में कई सक्सेस लोगों को देखा, जैसे सर आपको देखा, उनसे कहीं से ऐसी मिला है, मोटिवेशन मिला है कि सर अपने को भी कुछ ऐसा करना है। जिससे मैंने सुना है कि आप सभी 3-4 भाई सभी पुलिस सर्विस में, कितने क्या है? बिल्कुल सर, हम 4 भाई हैं जी, चारों ही पुलिस में हैं। चारों ही क्या? बिल्कुल सर। 3 तो राजस्थान पुलिस में सर्विस दे रहे हैं और एक है दिल्ली पुलिस में सर्विस दे रहे हैं। और हमारा जो एक संयुक्त परिवार है जी, वो कहने को तो एक 3-4 फैमिली बोलते हैं ना, वो काका बाबा वो वगैरह, लेकिन हमारे वो कुछ नहीं है। हम एक परिवार के जैसे हैं, एक माँ बाप की संतानें है ना, उस हिसाब से हम रहते हैं और उसका हमें फायदा भी मिल रहा है, उसको महसूस हो रहा है, जिंदगी जीने का आनंद आ रहा है उसका। यानी कि जॉइंट परिवार में भी रहते हुए जो है आप, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग जॉइंट परिवार से दूर जा रहे हैं, सिंगल परिवार में रह रहे हैं, फिर भी जॉइंट परिवार में रहते हुए भी आप एक साथ इतने अच्छे तालमेल से रह रहे हैं, अच्छी बात है। तो जैसे आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही? जैसे 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, क्या परसेंटेज रहे? कई बार ये रहता है अपने विद्यार्थियों के कि हो सकता है शुरू से ही आप मेरिट होल्डर रहे हो। दोनों ही बातें हैं, कई विद्यार्थी मेरिट होल्डर है वो भी सक्सेस होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में एजुकेशन रूप से पिछड़े थे, हो सकता है माहौल नहीं मिला हो सकता है उस समय अपनी दिशा थोड़ी अलग हो, कंपटीशन का ज़माना है। तो ये एक मौका मिलता है स्टूडेंट्स को कि आपको जो 6 महीने साल भर का समय है, तो उस समय भी आप जो पीछे चाहे बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। सर, अगर मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं सर, तो मैं जो अपने का 1 से 10 क्लास है वो मेरे ननियाल है। अच्छा। जो आपके सुजानगढ़ तहसील में पड़ता है, कानूता ग्राम, वहाँ से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से उसको पूरा किया था। और उस समय में एकदम एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट का मतलब वही 50-55 के आसपास मेरे परसेंटेज रहे थे। उसके बाद 12वीं कक्षा है जो मेरे गाँव के नज़दीक जो कस्बा है लाडनू, वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही उसी परसेंटेज से पूरी की थी। और उसके बाद जो मेरा कॉलेज है वो अपने जो पास है सुजला कॉलेज के नाम से जानते हैं, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कोई ऐसा मैं तोप नहीं रहा हूँ कि मैंने कोई ज्यादा परसेंटेज बना लिए या ऐसा बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब कंपटीशन में आया तब ये पता चला कि चलो परसेंटेज एक वर्ष का आंकड़ा है, वो एक कोई जिंदगी नहीं है। और धीरे धीरे वो समझ में आया गया और मैं अपने आप मेरे सामने है, मैंने कुछ सफलताएं हासिल की है। तो जैसे मान लो आपके ये कब विचार आया कि भाई अब सब इंस्पेक्टर बनना ही है?
सर वैसे तो मैं सर्विस में अगर हूँ तो मैं 2012 में मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और उसमें हम 2 सगे भाइयों ने एग्ज़ाम दिया था और हमारा दोनों का सिलेक्शन हो गया था। भरत जी या बिल्कुल, जो भरत है जो मेरा छोटा है उनका भी सब इंस्पेक्टर में ही है। अब चलो जो भी माहौल बना है आपके सामने जो है उसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम दोनों ने अंतिम समय तक या मानो इंटरव्यू दिया, फाइनल रिजल्ट में वो आउट हुआ है, थोड़े हल्की रैंक वजह से आने से वो बाहर हो गया। हाँ तो सर 2013 में हम दोनों कांस्टेबल साथ लगे थे। उसी समय कोई नेगेटिव माहौल था गांव में कि यार पेपर वो जो भी है, लेकिन काफी चला पीछे। लेकिन मैं नागौर जिले से सिलेक्ट हुआ और वो भीलवाड़ा से सिलेक्ट हुआ, तो ये पेपर जैसा कोई मामला फिर रहता ही नहीं है। देखो एक मेहनत का लेवल होता है ना, आपका लेवल इतना हो जाता है कि जो पेपर आउट करा रहे हैं उनसे भी ज्यादा आप बिल्कुल सर, ये एक पॉइंट की बात है, आना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो सर वहाँ 2013 में मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया और वहाँ पर अच्छी रैंक, ये रैंक है मेरी 5वीं रैंक आई थी उस समय भी। क्या बात है। हाँ, और जिला वाइज आई और उसमें नागौर जिले से था। हाँ 5वीं रैंक आई थी और पेपर में शायद जहाँ तक मेरे को याद है मेरे अधिकतम नंबर थे, लेकिन वो कुछ अलग से जो नंबर मिलते हैं एनसीसी वगैरह वो मेरे नहीं थे, फिर भी 5वीं रैंक आई थी। तो आपने जैसे एक ताबड़तोड़ पढ़ाई जो है कंपटीशन की वो आपने पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू की वैसे अगर हम कहें तो? हाँ कांस्टेबल की उस समय पे हमें 100 टाइम मिला था, यही 2-3 महीने का इतना टाइम मिला था तैयारी का, लेकिन उस समय जुनून था कि यार अपने को सिलेक्शन लेना है और उसमें सिलेक्शन हो गए, जॉब में चले गए और उस समय तो ये लगा चलो अब सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ ठीक है मामला। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ऐसा महसूस हुआ कि यार अपने को यहाँ तक नहीं है, कुछ और करना है। तो आप 4 भाइयों में बड़े आप है क्या? बिल्कुल बड़ा छोटे भाइयों ने भी आपसे प्रेरणा ली और सभी पुलिस लाइन में गए। बिल्कुल उसका फायदा मिला है। और अभी आपने अब प्रमोशन भी मान लीजिए आपने 2 स्टार एक जिम्मेदारी भी आपने ली है। हाँ जी सर। और एक सब इंस्पेक्टर के रूप में आपने चयन करवाया जी है। सर। ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल और इसकी भी प्रेरणा आपके भाई हो, चाहे दुजार ग्राम हो, चाहे जितने भी अपने व्यूअर है वो हो, सबको मिलती है निश्चित रूप से। बिल्कुल सर। इसमें हम आगे बात करें जैसे कि सर्विस के दौरान जो है आपने कैसे तैयारी मैनेज की, क्योंकि ड्यूटी आपकी भी वैसे कठिन ही मानी जाती है, तो कैसे टाइम आप निकाल लेते थे? क्योंकि कई बार तो विद्यार्थी ये है कि जो घर पे रहते हैं उनके भी ये रहता है कि भाई हम टाइम कैसे मैनेज करें। जी सर। देखो सर सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पूरी एकदम जैसे मैं सर्विस लगा उससे यहाँ तक की पूरी एक कहानी के रूप में बताना चाहता हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया 2013 में और उस समय जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई जी, और मेरे दिमाग में था यार ये इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन होना चाहिए। मैं ट्रेनिंग में चला गया, वहाँ पर मेरे को जितना भी टाइम मिलता आधा घंटा 1 घंटा, क्यों ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा ही होता है, वहाँ इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो भी टाइम मिलता मैंने उसमें तैयारी की और करता गया। ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, यहाँ ये नागौर वापस ट्रेनिंग करके थोड़े दिनों के बाद वो एग्जाम हुआ और एग्जाम मेरा बहुत शानदार निकला, इतना शानदार निकला कि मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि अपना सिलेक्शन हो गया, बहुत शानदार था। और 1 साल के बाद उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया कोर्ट के आदेश से। उससे व्यक्ति टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। रीट में हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की, फिर वो अचानक रद्द होने से बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो यही तो सर मैं बताना चाहता हूँ, इंसान कहाँ टूटता है, फिर कहाँ किस कंडीशन में पहुंचता है। मैं भी एक स्थिति है कि मैं टूट गया, लेकिन एक समय के बाद अपने आप को वापस तैयार किया। और जब वो दूसरी बार एग्जाम आयोजित हुआ, वो मेरी जिंदगी एक सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बार जब आयोजित हुआ ना, उस समय मैंने उसकी तैयारी नहीं की। अच्छा। और कोई मिनिमम मार्जिन से मैं उसको फाइट नहीं कर पाया, लेकिन वो कारण तैयारी का था और कुछ नहीं था। अगर मैं तैयारी करता तो सिलेक्शन होता, उसमें मैं असफल हो गया। तो उस समय आपने मतलब जितना समय मिला, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मिला, आपने पढ़ाई की। जी सर। तो मतलब एक रेगुलरिटी का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, चाहे थोड़ा ही पढ़ो पर डेली पढ़ो। हाँ ये एक जो मेरा सफलता का है ना, एक वो एक ये महत्वपूर्ण चीज है कि मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं है। टाइम मिला ना, आज टाइम मिल गया तो आज पढ़ गए। अगर ड्यूटी 2 दिन हार्ड ड्यूटी रही है तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन पढ़ ले। ऐसे करते मतलब छोड़ा नहीं बुक्स को कभी, और किसी दिन ज्यादा भी पढ़ लिया। बिल्कुल, अगर आज फ्री है कोई ड्यूटी नहीं है पूरे दिन पढ़ लिया। कुल मिलाकर ये रहा, मैं उसको एवरेज सेट करता गया। ऐसा नहीं है कि यार मैं आज तो टाइम नहीं मिला तो क्या करूं, घबरा गया। जो भी टाइम मिला उसको यूज कर लिया। तो फिर उसके बाद फिर आगे उसके बाद सर वैकेंसी आई थी। हाँ सर, मैं एक तो चीज मिस कर गया। कांस्टेबल की वैकेंसी आई ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी दौरान मेरा मेडिकल था कांस्टेबल का। अच्छा, ये 2013 वाली 2013 वाली का। और उसी में मेरे सर एमकॉम का पेपर था। अच्छा। और जानकारी का अभाव था, किसी ने बोला कि नहीं मेडिकल जरूरी है, तो मैं उस पेपर को मिस कर दिया।
और मेडिकल देने चला गया यार, वो सब ठीक हो गया, सिलेक्शन हो गया। और उसी दौरान 2013 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई और कॉमर्स की रिकॉर्ड पदों की वैकेंसी आई थी। फर्स्ट बार आई थी शायद कई सालों हाँ कई सालों से, वो भी एक रिकॉर्ड पद थे और कंपटीशन बहुत कम था उसमें। मैंने उतनी तैयारी नहीं की, लेकिन मैं क्या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था ना उस समय, तो उसमें मैंने उसको एग्जाम को दिया और मेरे जो परसेंटेज है ना वो अपने कट ऑफ से ज्यादा आ गए। अच्छा। लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि हमको पूरी नहीं थी। वो दिमाग हो गया यार, बहुत गलती। कई बार मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि यार एक छोटी सी गलती है, अपने जो गाइड अगर हो जाता उस समय तो ऐसी गलती नहीं होती। मतलब उस समय शायद ये रूल ध्यान में नहीं होगा कि रिजल्ट आने से पहले ध्यान में नहीं था क्या? नहीं, ध्यान में था, लेकिन आपने सोचा हो सकता है रिजल्ट वगैरह, वो हमको भी पूरी नहीं हुई, फिर उसका मतलब ही नहीं रहा। तो एक बड़ा अवसर बिल्कुल खो गया था, वरना 2013 में सिलेक्ट हो जाता फर्स्ट ग्रेड में। उसके बाद सर प्रिंसिपल, हाँ सर वो तो खैर प्रमोशन साथ जो भी मिलता है, लेकिन वही बात है, जो ऊपर वाला देता है सब अच्छा ही देता है। तो सर मैं बात कर रहा था 2015 में जो अकाउंटेंट है उसमें उस हिसाब से मैं फेल हो गया। उसके बाद सर 2015 में स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आई, जिसमें सर आप बिल्कुल, उसमें मैंने एग्जाम दिया, लेकिन उसमें 197 पोस्टें थी और मैं ड्यूटी में इतना पजल्ड था कि मैं महसूस कर रहा था यार ये एग्जाम तो फाइट नहीं होगा, इतनी पोस्टें हैं और इतना कंपटीशन है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, या मुश्किल है मामला। फिर भी चलो जो भी टाइम मिलता है यूज किया, एग्जाम दिया और मैं उसमें एक पॉइंट कुछ मतलब एक क्वेश्चन के मार्जिन से उसमें सिलेक्शन से रह गया। मतलब जब वेटिंग लिस्ट आई नहीं उसमें मेरा नाम था। अच्छा। दूसरा मौका था जब मैंने फर्स्ट ग्रेड खो दिया। कोई बात नहीं, आपके वो एक जुनून था बिल्कुल सर, टीचिंग लाइन में आना है आपको ना। और अभी आप कॉमर्स से सिलेक्ट हुए हैं, आपको बता दें स्टूडेंट्स को, कॉमर्स सब्जेक्ट से सिलेक्ट हुए हैं। क्या रैंक रही है सर आपकी उसमें? अभी तो कॉमर्स से सर अभी हमारा जो रिजल्ट है ना डबल का आया हुआ है। अच्छा अच्छा। जब सिंगल का आने वाला है। अच्छा अच्छा, उसमें भी अच्छे मार्क्स। हाँ, लेकिन उससे पहले सर 2015 की होगी, 2013 की होगी, 2018 में और 20 में जो वैकेंसी आई थी स्कूल लेक्चर की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सिलेक्शन हो गया, स्कूल भी अलॉट होगी यहाँ पर अपने डूंगरगढ़ के आसपास अपनी अपनी गांव है, उसको मैंने चूज किया था स्कूल को और सब प्रक्रिया हो गई थी। अब जैसे सुबह ज्वाइन करना है तो मैं कि चलो ज्वाइन करने वाले 1-2 दिन में आदेश आने वाले, और अदर सब्जेक्ट के आदेश आ भी गए, तभी एक स्टे आता है क्वेश्चन पे। अच्छा। और क्वेश्चन जो स्टे आकर जो मेरे क्वेश्चन सही थे ना, अच्छा, उसको डिलीट या चेंज होने का आदेश आ गया और मैं अनलकी बाहर हो गया। फिर भी असफलता पर असफलता हो रही है और ऊपर से सर्विस। चलो कोई बात नहीं, उस समय तो टूटता है इंसान, मैं भी टूटा, लेकिन फिर भी चलो और कोशिश करते हैं। आसान काम नहीं होता है कि सर्विस करनी और फिर साथ में, हालांकि बेरोजगार भी तैयारी करते हैं, मानते हैं उनके संघर्ष को, पर सर्विस के दौरान सर्विस की ड्यूटी करते करते तैयारी करना भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। बहुत होता है। फिर आपका सिलेक्शन भी होगा एकदम नजदीक, ज्वाइनिंग से पहले एन वक्त पे वापस वही इतिहास दोहराना। तो एक बहुत बड़ा उस समय एक सदमा लगता है। अभी तक उनको जवाब दे रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या हुआ भाई तेरा, तू गया नहीं, तेरा हो गया ना, कौन समझाए। हालांकि उस मामला कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है उसमें आगे भविष्य में फायदा हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस समय तो ब्रेक लग गया। तो इस समय मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि ये जवाब जो है ना, नौकरी लग जाता है ना व्यक्ति, फिर भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा देने लगता है कि बेरोजगार है तो भी देने पड़ते हैं कि भाई आपका क्या हुआ, एग्जाम दिया था ना, रिजल्ट क्या रहा है। सर्विस लगने के बाद भी क्यों हम समाज को, रिश्तेदारों को पता होता है कि भाई ये तैयारी कर रहा है, भाई इस पोस्ट पे तो है वो तो ठीक है, पर आगे की तैयारी कर रहा है, तो उस रिजल्ट का क्या हुआ, तो ये बार बार वो पूछते हैं। तो थोड़ा सा उस समय एक साथ वाले कहते हैं क्या कर रहा है, अब क्या है, कई कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला है, इतने साल नौकरी, अब कुछ नहीं होने वाला है, नए लड़के आ गए, ये हो गया वो हो गया, कई उदाहरण देते रहते हैं, लेकिन फिर भी है। तो देखो सर, आपने पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर, पीछा नहीं छोड़ा, वापस आप वही तैयार हो जाते हो हर बार मैदान। मतलब ये मेरा एक जिंदगी का, मैं हमेशा हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ। अगर मेरे को भी 1% कोई नजर आता है ना, तो उसमें कहता हूँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचता कि नहीं होगा, हो जाएगा, हमेशा यही सोचता हूँ हो जाएगा। उसमें मोटिवेशन ये भी मिलता है कि भाई जैसे आपने कंपटीशन फाइट करके आप उस लेवल पे तो आए कम से कम। अब वो कोई कारण हो गया मान लो एक कोर्ट का या बिल्कुल, पर कम से कम आप वहां तक अपन कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि अपने अगर ड्यूटी के दौरान करते हुए अगर ये कर लिया, कुछ तो है, कर सकते हैं। तो सर उसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा था स्कूल लेक्चरर में और ज्वाइनिंग होने वाली थी। उसी दौरान फरवरी 2021 में बिल्कुल ये वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की। और जो मेरे छोटे भाई ना 3 जो सर्विस में, मैंने उनको बोला कि ये आपके लिए अच्छा अवसर है, मेरे खुद के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो सिलेक्ट हो गया था, जाने वाला था गुरुजी बन के। उनको बोला कि ये आपके लिए अच्छा अवसर है और आप इसकी तैयारी करो और मैं आपके साथ रहकर तैयारी करूंगा, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा।
उनको मोटिवेट किया, सब ठीक, सब ने फार्म फिल कर दिए। मेरे को पता नहीं था ये फार्म फिल किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगाने के लिए था कि भाई उनके साथ तैयारी करेंगे। हाँ, एक माहौल का फर्क पड़ता है। जैसे भाई जैसे मान लो मैं घर पे थोड़ी पढ़ता हूँ, पढ़ाने के लिए भी पढ़ता हूँ, तो बच्चों को भी लगता है कि पापा भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे भाई को भी लगता है भैया भैया भी पढ़ रहे हैं, भाई साहब पढ़ रहे हैं, तो माहौल भी बनता है। और वैसे अपने को जुड़ा भी रहना चाहिए पढ़ाई से। फायदा मिलता है। आप तो वैसे तैयारी कर ही रहे की भी थी, तो जुड़े हुए थे उसमें। फिर सर फॉर्म फिल कर दिया जी। इस तरह मेरा फर्स्ट ईयर में हो रखा था कि भाई अपने को जाना है। हुआ यूं कि मार्च 2021 में 25 मार्च को, तारीख क्या तक आपको? अरे सर जब चोटें लगती है ना सर, तब इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो 25 मार्च 2021 को फर्स्ट ग्रेड का वापस रिवाज रिजल्ट आता है। अच्छा। और जब मैं गांव जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी से, उस दौरान रास्ते में आता है, देखता हूँ तो मैं आउट हो गया। एक बार फिर लगा कि यार अभी तक तो और जरूरत है, और करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो भी घर आ गया, घर वालों को नॉर्मल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार तो बताने से कतराया, लेकिन क्या है बताना है, उनको बता दिया। 2 दिन बाद होली थी, आराम से होली में ठीक ठाक मामला रहा, कर दिया, हो गया। उसके बाद सर डिसीजन लेना था कि यार क्या करें, वापस जीरो पर आ गए। फर्स्ट ग्रेड अपने हाथ में है नहीं, उस समय रीट की वैकेंसी आई हुई थी। मैं यार चलो रीट के अपना टारगेट करते हैं। रीट आगे पीछे हो रही थी उसमें, टीचिंग लाइन का थोड़ा हाँ रुझान था, क्योंकि वही था कि आगे तैयारी हो जाए, बच्चों को फायदा मिल जाए, परिवार को फायदा मिल जाए। तो वो रीट की तरफ रुझान चला गया। रीट की नॉर्मल जो भी तैयारी करता रहता, लेकिन दिमाग में एक ही चीज थी कि यार अब तो टाइम अपने पास कम ही है, अपन तो कभी इसमें रीट में आए ही नहीं, लेकिन जो भी तैयारी करता गया। वो इस तरफ ऐसा की वैकेंसी भी आई हुई थी, लेकिन उसका एग्जाम डेट फिक्स नहीं था। 20 जून के आसपास एग्जाम डेट फिक्स हुई। तब मेरे छोटे भाई ने फोन किया, 2021 के बाद। हाँ, मेरे भाई ने फोन किया कि भाई साहब आप ऐसा की डेट घोषित हो गई है, तो अब क्या करना। मैं यार मत कंफ्यूजन हो गया। मतलब तैयारी रीट की कितना टाइम पहले का मतलब आता है, यानी एग्जाम डेट से कितना टाइम पहले? ये सर एग्जाम मैं बता रहा हूँ 20 जून की बात है। अच्छा। और एग्जाम हुआ था सितंबर 13 से 15। यानी तैयारी में आपको 3-4 महीने मिले होंगे। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, उस समय तक मैं कंफ्यूजन था। अच्छा। उस समय भी कंफ्यूजन था। वो 20 जून की बात है, तो मैं चलो यार देखते हैं क्या करता है। 10 दिन और निकाल दिए, कभी रिट, एक दिन रिट, दूसरे दिन ऐसा है रिट, ऐसा चलने वाला नहीं। हाँ, कि किसके तैयारी करें, आते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं। उसके बाद हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने डिसीजन किया, मैं चलो ऐसा की तैयारी करेंगे। और मैं मेरे भाई को बोल रहा हूँ कि मैं छुट्टी लेकर, वो भीलवाड़ा पोस्टेड है 2, मैं छुट्टी लेकर आपके पास आ रहा हूँ, कि चलो ठीक है भाई साहब आ जाओ। मैं जुलाई फर्स्ट वीक में चला गया, 15-20 दिन वहाँ पर तैयारी की नॉर्मली। उसी दौरान हमारे जो दादी जी उनको कैंसर हो गया, और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होगी, मतलब अंतिम सांस ले रही थी वो। पिताजी ने फोन किया कि यार स्थिति ये है। अब पता था यार तैयारी करने आए हैं, एक तरफ एग्जाम के 4 महीने और एक तरफ ये पारिवारिक चुनौती। तब वो मैं वहाँ से जुलाई लास्ट में 28-29 तारीख को आ गया। मेरा छोटा भाई वहीं था कि भाई साहब मेरे को बताना क्या स्थिति है। जैसे मैं आया तो मेरे को लगा मामला काफ़ी संगीन है। मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए। 3 अगस्त को उनका देहांत हो गया। फिर माहौल और भी ज़्यादा ख़राब, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। 3 अगस्त का देहांत हो गया। उस समय एग्ज़ाम, हालांकि पहले 4 सितंबर डेट फिक्स थी, 4 सितंबर फिक्स थी, लेकिन उसी दौरान वो डेट आगे किससे के 13 से 15 सितंबर हो गई। अच्छा, थोड़ा टाइम मिल गया। तब उनमें जो भी एक सामाजिक प्रक्रिया है उनमें लग गए। 16 तारीख को वो सब प्रक्रिया पूरी हुई दादा जी की। और उस समय वापस डिसीजन करना, अब इसको किसकी तैयारी करे। दिन देखे तो 25-26 दिन बचे थे, ऐसा ही की। रीट का देखा तो उसमें 40 दिन बचे थे, हालांकि रीट कई बार आगे पीछे हुई थी, लेकिन उस टाइम 40 दिन बचे थे। और मैं एकदम एकांत में बैठ के डिसीजन ले रहा यार क्या करना चाहिए। तब मेरे छोटे भाई ने मेरे को ये बताया कि भाई साहब आप कर सकते हो, आपने कई बार ये करके दिखाया छोटे टाइम में, आप में योग्यता है। चलो ठीक है, वो डिसीजन किया, रसाई की तैयारी शुरू की। हालांकि पहले मेरी तैयारी थी, मैं जुड़ा हुआ था हमेशा से पढ़ाई से। हाँ, वो पुरानी तैयारी काम तो आती है। हाँ, पर वो हाथों हाथ भी रिवीजन जरूरी है चीज़ों का। और उस समय जम के तैयारी की, मतलब भूल के एकदम 25-26 दिन। और डिसीजन आपके सामने क्या निकला।
यानी अंतिम समय पे आपने जैसे कहते हैं कि भी लोहा गर्म है उस पे प्रहार किया, तो आपने उस समय जो है, हालांकि मेरा तैयारी पहले थी तो धार तो मिल रही थी, लेकिन अंतिम समय थोड़ा जोरदार मारा था। पहले जैसे आप हिंदी है, जीके है, वो पढ़ते आ रहे हाँ थे। बिल्कुल सर। और फर्स्ट ग्रेड का भी दिया था तो जीके आपका हाँ, तैयार था, करंट उसको फायदा अफेयर मिला, आपका तैयार था ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हिंदी जैसे उसी समय तैयार किया शुरू से? हिंदी सर हालांकि मेरी रुचि का सब्जेक्ट था, नॉर्मली मैंने रीट के समय देखा था और उसके बाद उसी समय तैयार की थी। हालांकि हिंदी में जितना मैं सोच रहा था ना उतना स्कोर नहीं कर पाया, मैं और ज्यादा उम्मीद कर रहा था, लेकिन वही बात नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाया तो उसका लॉस भी हुआ। और फिजिकल तो वो बाद में फिर समय मिल गया होगा? हाँ, फिजिकल में इंटरव्यू में वाकई तो वो समय फिर। और वैसे तो आपका देखे भी फिजिकल तो फिट ही आप एकदम। अब तो सर थोड़ा और मैं खा पी के हो रहा हूँ, चलो ट्रेनिंग जा रहे हैं, थोड़ा खाने पीने में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। एकदम बेल्ट के सर्विस के एकदम अकॉर्डिंग फिजिकल आपकी चुनौतीपूर्ण है। इसमें फिर जैसे मान लो अगर हम देखें तो SI का तो आपने बताया कि लगभग जो लास्ट का टाइम था उस समय आपने बहुत अच्छा उपयोग किया, क्योंकि बीच में चैलेंजेस आ गए, कुछ डिसीजन नहीं हो पाया और शुरू से थोड़ी थोड़ी तैयारी थी। तो कोई अगर हम घंटों के अनुसार टाइम बाउंड करना चाहें तो क्या एवरेज, जैसे मतलब कितना क्या लगभग आदमी तैयारी करे और कितने समय में कर सकता है? देखो सर, पहली बात तो अगर कोई नए बच्चे तैयारी करे ना, उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई घंटा नहीं देखना है, आपको एग्जाम ये भी नहीं देखना है एग्जाम कब होगा, आपको सिर्फ ये देखना है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, जितना टाइम मिल रहा है ना उसका यूज कर लो। क्योंकि मेरे पास ड्यूटी थी तो मैं इतना अगर सोच लेता कि मैं आज 8 घंटे पढ़ रहा हूँ और हो सकता है पूरे दिन भी नहीं पढ़ पाऊँ, तो ये मेरे सोचने मुश्किल था। क्या चैलेंज आ जाए कई बार। लेकिन जैसे सर मैंने 25 दिन बताए ना उस तैयारी के, जो भी उस समय मैंने छुट्टी ले रखी थी, तो उसमें मेरा ये शेड्यूल था कि मैं सुबह 6 बजे है ना जो भी दिनचर्या है ना उसको पूरा करके बैठ जाता और पूरे दिन पढ़ता और रात के 11 बजे तक पढ़ता। फिक्स शेड्यूल था, सुबह 6 से 11। और सब्जेक्ट जैसे चेंज करने या बिल्कुल सर, ये था कि जैसे सुबह 6 बजे बैठा ना 12-1 बजे से मेरा फिक्स था हिंदी का, सुबह बिल्कुल हिंदी पढ़नी है, क्योंकि इसमें हिंदी का भी बराबर पाठ था, जीके भी का भी बराबर पाठ था, तो 12-1 बजे तक हिंदी पढ़नी है। 12-1 बजे के बाद जो भी 11 बजे का टाइम है उसमें पूरा जीके वगैरह सबको आधा दिन एक सब्जेक्ट को, आधा दिन एक सब्जेक्ट को बांट के रखा था। और आपको जैसे SI के लिए अलग से कौन सी किताबें पढ़ी, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है, फिजिकल कैसे होता है, उन सब की हम एक अलग वीडियो में सर के द्वारा आपको और बता देंगे। वैसे ही कॉमर्स से हैं सर, तो कॉमर्स के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी, फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ी, सेकंड पेपर के लिए क्या पढ़ी, उसका भी हम अलग से वीडियो में आपको और बता देंगे। क्योंकि जो प्रॉपर कॉमर्स से तैयारी करना चाहते हैं या प्रॉपर SI की तैयारी करना चाहते हैं वो उस वीडियो को वॉच कर लें। और ये एक तरह से ओवरऑल जो है एक मोटिवेशन के रूप में कि किस प्रकार से इन्होंने दोनों पदों पर जो सिलेक्शन लिया और सर्विस में रहते हुए, तो मूल हमारा जो है भाव इस वीडियो का ये है। एक जैसे मोबाइल का भी है, तो मोबाइल अपने लिए साधक भी है, बाधक भी है। हाँ, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो इनका आपने कोई इस्तेमाल आपने किया मोबाइल का, यूट्यूब का अपनी पढ़ाई में? हाँ सर, मोबाइल का देखो ऐसा तो है नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल ही अपने से दूर किया, देखो पढ़ने वाले कर सकते हैं। मोबाइल का मैंने जैसे मेरे नोट्स होते ना मैं उनकी PDF बना लेता और ड्यूटी थी उस ड्यूटी के टाइम उसको पढ़ता रहता। अच्छा, ये एक अच्छा इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि जैसे किताब खोल के बैठ नहीं सकते, तो थोड़ा हर जगह बैठ भी नहीं सकते, उनको जवाब देना पड़ता है ना, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। भाई फ्री है तो कोई यार दोस्त भी है वो भी अब आप फ्री बैठे हैं तो भाई मोबाइल चला रहे हैं, उसके बजाय अपन मोबाइल में काम की चीज मैं PDF बना कर रखता, जैसे उसको स्क्रॉल करता देखता जाता, ये ठीक है, उसमें रिवीजन होता जाता। तो कभी मेरे को ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, एनी टाइम जुड़ा रहता। यानी कई बार मोबाइल में यूट्यूब अगर खोलते हैं तो फिर मनोरंजन की तरफ भी चले जाते हैं। तो आप एक वो PDF वाला अपने फार्मूला बिल्कुल PDF वाला अपनाया। अलग यूट्यूब पर ही जैसे आपकी मोटिवेशन है सर, आपकी भी क्लासें हैं जो आप करंट की क्लासें हैं वो भी देखते हैं, तो इस टाइप की चीजें देखता, लेकिन खुद पर कंट्रोल था कि भाई जो काम की चीज है ना वहां तक सीमित रखो, क्यों कंट्रोल मेरे लिए बहुत जरूरी चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे अब लक्ष्य को ठान लेते हैं ना तो फिर कंट्रोल भी अपने आप ही आ जाता है। ये भी है, अगर हमें सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई दे रहा है तो फिर वो चीजें फिर अपने को भटकाव नहीं करती बाकी चीजें। मेरे को दुनिया ने सर ये मतलब करने के लिए मजबूर कर दी एक तरफ से, क्योंकि वो करे अच्छा वो तो कब का पढ़ रहा है, वो तो पढ़ रहा है, तब महसूस हुआ यार कुछ तो करना तो पड़ेगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। तब जब लोगों की बातें थी ना वो उसको पॉजिटिव लिया और कोई भी एग्जाम दे दिया अगले एग्जाम में जुड़ गया, अगले एग्जाम में जुड़ गया। अभी आपके सामने में ऐसा ही एग्जाम मेरे को श्योर हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसी दौरान के इंटरव्यू की डेट आगे किससे गई, उसमें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, उसमें लग गया।
तब मैं ये नहीं है कि यार उसमें हो गया अब ठीक है वो तो नहीं। ये एसआई वाला देने के बाद में आपने फर्स्ट ग्रेड का किया? हाँ, एसआई का एग्जाम दे लिया, हाँ। फिजिकल दे लिया और मतलब 99% श्योर हो गया था कि यार इसमें अपना हो जाएगा, क्योंकि स्कोर यहाँ ठीक ठाक लग रहा था। फिर भी ये सोचा चलो इसकी वो ट्राई करते हैं। क्यों, एक पुराना सपना पुराना वो एक जो जोर थे ना, चैलेंज था, उसको जवाब देना वापस। आपने आरपीएससी को, पूरे सिस्टम को आपने बिल्कुल। चैलेंज दिया हाँ, व्यक्तिगत, हाँ, कि भाई मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, और आपने सर, हाँ, उसमें सर मेरी 52 रैंक आई थी फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा, उस समय। हाँ, तो उसमें आउट होना चलो एक हाँ, वो कई बार हो जाता है, जैसे क्वेश्चन 5-7 अदल बदल जाते हैं, फिर पूरी घटनाएं घट जाती है। फिर ये कॉमर्स वाले के लिए आपने कितना क्या समय निकाला? कॉमर्स वाले के जैसे मैं उसमें श्योर हो गया कि चलो अपना सिलेक्शन हो जाएगा एसआई में, लेकिन एक बार उसको भूल जाओ। ये बात 2022 के लगभग होगी। हाँ, वो एग्जाम देखो 25-26 मई के आसपास एग्जाम डेट घोषित हुई थी, और जो एग्जाम थे वो अक्टूबर में उस समय थे। तब मैं उस दिन मॉक देने गया था वहाँ जो जोधपुर है, उस समय डेट घोषित हुई। उसमें डिसाइड किया कि यार इसमें 4 महीने हैं अभी एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में, और अपना अभी इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू का तो मामला ये लग रहा है कि कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इसके बीच में तो अपने होने वाले नहीं, तो क्यों ना एक बार इसको यही रोक दे और इसको ले ले फर्स्ट ग्रेड को। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी, वही ड्यूटी पर रहना, पीडीएफ का यूज करना, देखते पुराने क्वेश्चन देखते रहना, ठीक है, देता गया। अब के एग्जाम के 45 दिन बचे हैं, तब मैंने और छुट्टी ले ली और उन 45 दिन में वही यूज करते हुए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। हाँ, तो यानी मूल मंत्र आपका ये रहा कि एक तो जैसे समय जब एग्जाम दूर हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो जब भी समय मिले, और जैसे एग्जाम नजदीक आए तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उस समय अपन फुल टाइम जो है, क्योंकि सर मेरी मजबूरी थी, नौकरी में मजबूरी है। अगर कोई बंदा फ्री है, घर बैठा है और वो तैयारी करे कंपटीशन की, तो वो तो बिल्कुल आराम से करे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी तो मजबूरी है ना, क्योंकि ऐसे नहीं 6 महीने बैठ के तैयारी कर ले। तो जो भी ड्यूटी पे टाइम मिला उसको यूज किया, और अब 1-1.5 महीने बचा है, तो उसके अंदर 2020 का जो मैच खेलना वो खेलना पड़ता है। कई बार कई विद्यार्थी फ्री भी होते हैं ना, तो भी वो पूरे समय का उपयोग नहीं कर पाते, वो सोचते हैं टाइम खूब पड़ा है, उस चक्कर में रह जाते हैं। अरे यही तो मैं सर सोच रहा हूँ कि जब मैं सर्विस कर रहा हूँ, वो भी पुलिस जैसी, आपको पता है 24 घंटे की ड्यूटी होती है, और थाने में तो और माहौल खराब रहता है। उसके बावजूद अगर मैं तैयारी कर सकता हूँ, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट, तब जब वो घर पर बैठा बंदा है, एकदम फ्री है, उसको तैयारी करनी है, फिर वो क्या कर रहा है? मेरे यह तो एक सोचने वाली बात है सर उनके लिए। तो अब आप जैसे थानेदार जी भी आप बन गए हैं, ठीक है, और आप स्कूल व्याख्याता भी आप बन गए हैं, तो आप जैसे पहले मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताएं कि इनको आपकी नज़र में कौन सी ये ज्वाइन करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेंगे स्कूल व्याख्याता, आपने भी इनकी स्टोरी भी सुनी, या फिर ये सब इंस्पेक्टर वाली ज्वाइन करेंगे, या फिर आप अपना व्यू भी दे सकते हैं कि भाई इनको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। अब आपका हम जो है किसको ज्वाइन करना चाहेंगे, आपका हम राय लेना चाहेंगे। सर आप इन पे छोड़ दो नहीं, ये तो इन्हें देखो, आपका अपना व्यक्तित्व है, आपका अपना अनुभव रहा है। तो जैसे आप पुलिस लाइन में आज 10 सालों से आप जुड़े हुए हैं, तो वो लाइन एकदम नई हो जाएगी टीचिंग वाली, और ये आपकी लाइन है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? सर उसके लिए भी सर मैंने अपने फैमिली पे छोड़ा है। हाँ। जैसे मेरे पिताजी अंकल जी है, अच्छा। उनको मैंने बैठ के ब्रीफ कर दिया है। हाँ। कि देखो दोनों सर्विस में ये है। हाँ, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं ना, आपके सामने है। हाँ। अब आप बताओ, मैं वहीं चला जाऊंगा। मैं तो, मेरे को तो सर्विस देनी है, चाहे एक अध्यापक के रूप में दो या एक सब इंस्पेक्टर के रूप में दो। तो हालांकि मेरा जो रुझान है ना अब तक का, वो सब इंस्पेक्टर की तरफ है। बाकी आगे देखो क्या डिसीजन करते हैं। क्या है कि जैसे सोशल से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और आपका मूल, मेरा व्यक्तिगत राय ये भी है कि भाई आप 10 सालों से इस लाइन में है, आप तो आपने एक एक चीज़ को देखा है, समझा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप अधिकारी पद पे पहुंचते हैं तो आप निर्णयों को और बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, फायदा मिलेगा। और एक पूरा एरिया होता है, तो निश्चित रूप से आप जो आम जन में जो एक विश्वास की भावना है, तो आपकी टीचिंग लाइन में भी आप मान लो आप पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक, मेरे ख्याल से एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी। हाँ सर, कुछ तो हासिल हुआ है सर। हाँ, तो इसमें जो है सर मूल बातें हमारी यही थी, और मैं 2 मिनट के लिए हाई हेलो के लिए बुलाना चाहूँगा भरत जी, रामरतन जी, एक बार आप आ जाइए। चारों ही जो है इनको मिला देते हैं, आए हुए हैं साथ में। और फिर इसमें जो है आ जाइए आप साथ में इधर। ये है इनके छोटे भाई भरत जी।
नमस्कार। हाँ, ये सामने दर्शकों से, तो इन्होंने भी अभी एसआई का इंटरव्यू दिया क्या आपने? हाँ, क्या बात है, ये भी राजस्थान पुलिस में है और एसआई के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। अरे सर, इसने मेरे को इस तरफ खींच लाया। और देखो सहयोग ऐसे बना कि बनना तो इनको था, फिर से बड़े भाई बन गए। कोई बात नहीं, हो सकता है, हम चाहते हैं कि आप आरएस बन के और आप डीवाईएसपी रैंक पे पहुंचे। असफलता जो सिखाती है वो सफलता नहीं सिखाती है सर। इसलिए मैं इससे मोटिवेट हूँ कि मैं असफल हूँ तो आगे और कोशिश जारी है। अपने को तो पहले दिन से ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने, इतने तैयार कर लो कि जिस दिन एग्जाम हो ना इतना कॉन्फिडेंस हो कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यही है सर। इसमें टाइम बेंडिंग नहीं रखना अपने को, जो टाइम मिला उसको यूज करा। जब सर मैं इतनी इस सर्विस में अगर कर सकता हूँ तो कोई भी बंदा कर सकता है। फिर अपने आप को मोटिवेट रखना है। समाज में कहीं देखो जहाँ पर सकारात्मकता है वहाँ पर नेगेटिव भी होगी। अपने को सकारात्मक पक्ष में जाना है या नकारात्मकता पक्ष में नहीं जाना है। तो अपने जो भी है टाइम है उसको एक टारगेट बना लिया कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना है, तो पहले दिन से उस पर फोकस कर लो कि जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सिलेक्शन श्योर है अपना। जैसे मैं सर पेपर देके आया ना, उस दिन से अपने आप को मान गया अपना सिलेक्शन है, ये श्योर है सर। वो एक अंदर से आवाज आ जाती है, पता लग जाता है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते लग जाता है। बिल्कुल सर। और रामरतन जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? तो हम इनका एक रखेंगे सम्मान समारोह जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर बिल्कुल, उस समय आपसे दोबारा ये सर आपका सम्मान ही है सर, आपने बुलाकर मेरे को इतने सब कुछ दिया है, वो सम्मान है सर मेरे। और पिछले बार प्रकाश जी बिरड़ा जो है 3rd रैंक आई थी। हाँ बिल्कुल सर, मैंने उनको संपर्क भी हुआ मेरे से और उनसे मेरे को भी मोटिवेशन मिला है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चीज़ें आपस में काम करती है और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए प्रेरक रहा होगा। और 2 वीडियोस के माध्यम से सर आप हमें और बताएंगे कि एसआई की प्रॉपर तैयारी करनी है तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। और कॉमर्स से कैसे तैयारी की उसके लिए भी हम इनकी एक अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जी, शुभकामनाएं।